नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण के ऊपर, और हिंदी व्याकरण में अपनी सीरीज चल रही है जिस पर अपन जैसे आज मैं लेके आया हूँ कि विशेषण, तो विशेषण के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी हमेशा अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण को अपन पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और इसको अपन दो भागों में बांट पढ़ रहे हैं। और पहला भाग है रट कर याद करना, और दूसरा भाग है समझकर याद करना। और ये भाग मैंने ही बनाए हैं, दो भाग, क्योंकि आपको याद करवाने के लिए, आपको हिंदी व्याकरण आपकी पूरी हो जाए, इसके लिए मैंने दो ही भाग बनाए हैं। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि हिंदी व्याकरण की तैयारी कैसे करें, तो वो वीडियो भी आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि विशेषण के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी, तो ये बुक जरूर लाइए हिंदी व्याकरण की। इसमें से यूँ क्यों आपके जो ये प्रश्न है यूँ क्यों इसमें से आते हैं, उदाहरण भी यूँ क्यों मिलते हैं। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो ये भी मैं भी इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। ये NCERT और RBSE मिश्रण बुक है, जो कि ये 9वीं से 12वीं तक चलती है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों कि विभाग, जिसमें समझकर याद करने वाले टॉपिक हैं, जिसमें से आज मैं लेके आया हूँ कि आपके विशेषण के ऊपर। तो विशेषण में आपके जैसे अपन देख लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण की परिभाषाएं, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। दोस्तों, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स इसके जरूर बनाइए, और मैं पूरी हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपकी हिंदी व्याकरण अच्छी हो सके और आप जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो सही हो सके। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि आपके विशेषण क्या होता है। तो विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की अगर जो भी शब्द विशेषता बताते हैं उनको अपन विशेषण कहते हैं। जैसे कि नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें, और क्रमश जैसे कि नीला, इसमें नीला क्या है, विशेषण है। छोटी क्या है, विशेषण है। दुबला क्या है, विशेषण है। कुछ क्या है, विशेषण है, ठीक है। यानी इसमें यह सिस्टम है कि जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आपके जैसे कि इसमें दे रखा है कि संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा, ये संज्ञा सर्वनाम संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये संज्ञा है, ठीक है। तो और ये संज्ञा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कौन, कि आकाश कैसा है, नीला है, ठीक है। लड़की कैसी है, छोटी है। और आदमी कैसा है, दुबला है। और पुस्तक कितनी है, तो कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, विशेषण है। तो आशा करता हूँ कि विशेषण आपको समझ आ रहा होगा। और अब इसमें देख लेते हैं कि आगे देख लेते हैं कि विशेष्य क्या होता है, ठीक है। अब विशेषण के साथ साथ विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे विशेषण शब्द अगर जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तो ये है जैसे नीला आकाश, तो ये क्या है, जिसकी विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द जो भी विशेषता बता रहा है, जैसे आकाश क्या है, तो ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है। इसमें जैसे कि छोटी लड़की यानी लड़की क्या है, ये विशेष्य है। दुबला आदमी यानी आदमी क्या है, ये विशेष्य है, ठीक है। तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे कि काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा। तो काले घोड़े में जैसे कि घोड़े की विशेषता कौन बता रहा है, तो घोड़े की विशेषता बता रहा है काला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये क्या हो गया, अपने विशेष्य हो गया। तो विशेष्य तो ये हो गया, और विशेषण ये हो गया, विशेषण ये हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों कि विशेष्य और विशेषण क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक वैसे ही जैसे नीला, तो नीला ये क्या है, विशेषण है। और आकाश क्या है, ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये दे रखे हैं आपके प्रकार, और प्रकार में जैसे मुख्यतः इसके कितने प्रकार होते हैं, 5, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आता है दोस्तों कि कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपन ने सर्वनाम पढ़ा, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ये याद रखें, ठीक है। और आप पहले से अगर जो भी क्लासें अगर आपने नहीं देखी, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो भी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, और ये अपन गलत करके आ जाते हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखें कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संज्ञावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण, और पांचवा होता है व्यक्तिवाचक विशेषण,
ठीक है। तो चलिए अपन अब इन पांचों के ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे कि ये इसकी परिभाषा क्या होती है और इसमें कौन कौन से विशेषण आते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं कि पहला वाला है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये है आपके गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में अपन बात करेंगे कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गुणवाचक यानी ऐसा सर्वनाम या फिर ऐसी संज्ञा जिसका अगर विशेषता बता रहा है और विशेषता में भी अगर गुण दोष बता रहा है या फिर रूप रंग बता रहा है, आकार बता रहा है, स्वभाव बता रहा है, तो वह क्या कहलाएगा आपके, वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें गुण, दोष और रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता हो अगर, तो उसमें क्या होगा, उसमें गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो इसमें अपन देख लेते हैं उदाहरण क्या है। तो जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक, तो ये क्या है, आपके गुण के संबंधित आपके क्या है, विशेषण बता रही, जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, और ये जो सारे दे रखे हैं आपने उदाहरण, ये आपके गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, तो ये बता रहे हैं, तो ये क्या आएगा इसमें, ये आपके गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपके संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जो किसी संख्या या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण यानी ऐसी संख्या या ऐसा सर्वनाम जिसकी विशेषता तो बताए लेकिन या तो निश्चित या अनिश्चित संख्या में बताए, या फिर क्रम में बताए, या फिर गणना में बताए। ठीक है, तो गणना में बताए या फिर क्रम में बताए या फिर संख्या में बताए, तो उसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें उदाहरण देखते हैं, लेकिन इसके भी अपने दो भेद हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार कौन कौन से हैं इसमें अपन बात करते हैं। ये है आपके दो प्रकार, जिसमें से फर्स्ट है निश्चित संख्यावाची। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा आपके निश्चित संख्यावाची और सेकंड है आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपके ये होता है इसमें, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। ठीक है, तो ये आपके चार होते हैं। ठीक है, तो चार में जैसे इसमें दे रखा है गणनावाचक 1, 2, 3, तो ये क्या है आपके संख्यावाची निश्चित संख्या है। क्रमवाचक में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आवर्ती में दुगुना, ठीक है, चौगुना, तो पंचगुना, जैसे इसमें ये आएगा आपके जो संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची। और समुदाय में दोनों, तीनों, चारों। ठीक, और इसमें आता है आपके असंख्यावाची, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा, तो ये है आपके संख्यावाची विशेषण। ठीक है, और असंख्यावाची जो अनिश्चित संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची दोनों पर अपन ने बात की। तो अब देखते हैं अगला, तीसरा है आपके, तीसरा विशेषणवाचक ये है आपके, तो विशेषण है आपके परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिणामवाचक विशेषण जिसकी परिभाषा देखते हैं कि वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाप, परिणाम, माप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमापवाचक विशेषण कहते हैं। इनके दो उपभेद होते हैं। क्या होते हैं, दो उपभेद, इसके भी दो उपभेद होते हैं। ठीक है, तो ऐसा विशेषण जिसमें आपको विशेषता तो बताए लेकिन विशेषता में भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो निश्चित या अनिश्चित। ठीक है, इसमें भी दो होते हैं, तो निश्चित या अनिश्चित, या तो मात्रा बताएगा आपको, या परिणाम बताएगा, या नाप बताएगा, या तोल बताएगा। तो ये क्या होते हैं आपके परिणामवाचक विशेषण। तो इसके दो उपभेद होते हैं, पहला है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये आगे जोड़ना है आपको इसमें। ठीक है, मैंने इस पर शॉर्टकट ले रखा है, लेकिन आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जैसे कि ये निश्चित है, तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिसमें 2 मीटर आ गया, 5 किलो आ गया, 7 लीटर आ गया, और अनिश्चित में थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा, अधिक। तो ये क्या है, अनिश्चित यानी संख्या नहीं बताएगा इसमें, और इसमें संख्या बताएगा, लेकिन संख्या भी इस चीज़ की बताएगा जिसमें आपके मात्रा होगी,
परिणाम होगा, नाप तोल के बारे में बताएगा। तो चलिए अपन देखते हैं अगला क्या है। चौथा नंबर का आता है आपके संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें यह है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है, ऐसे विशेषण जिनकी क्या होगा, जिनके रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे कि गेंद, पुस्तक, कौन, तो ये क्या है, आपके संज्ञा है। लेकिन संज्ञा क्या करेगी, अगर संज्ञा की कोई विशेषता बता रहा है, ठीक है, ऐसे सर्वनाम आगे की संज्ञा की विशेषता बता रहा है। देख लेते हैं इसमें। तो पहले अपन ये देखते हैं सर दोस्तों कि संज्ञा और सर्वनाम। तो मैंने पहले ही आपको क्लास में बता रखा है, पहली क्लास में, कि आपको जैसे कि संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इन सभी के स्थान पर अगर कोई भी शब्द आता है तो उसको सर्वनाम कहते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। लेकिन अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने पहले क्लासें ले रखी हैं, तो उस पर देख सकते हैं कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम जो कि क्या करें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर इस, उस, वह, तो ये क्या है, आपके सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या है, आपके सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन ऐसे सर्वनाम जो विशेषता के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ठीक है, जैसे ये संज्ञा है और इनकी विशेषता बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, तो ये आपके सर्वनाम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे अपन, संकेतवाचक विशेषण। संकेत कर रहे हैं कि इस गेंद को मत फेंको, क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को मत पढ़ो, वह कौन गा रही है। ठीक है, तो इस, उस और वह, इस, उस, वह, तो ये क्या है, आपके संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, फर्स्ट अपने लाइनों पर ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, कि इसमें दे रखा है, कि बता रखा है दोस्तों कि इसमें क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि आपकी क्या है, जोधपुर क्या था, तो जोधपुर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जो कि अन्य किसी की, यानी जूते, जो जूती है, जूती की विशेषता बता रहा है, कौन, जोधपुरी जूती। ठीक है, बनारस क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि आपके साड़ी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। कश्मीर क्या है, संज्ञावाचक संज्ञा, जिसमें से जो सेब है, सेब की आपकी विशेषता बता रहा है। बीकानेर क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि आपकी क्या है, ये भुजिया, तो भुजिया की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, बीकानेरी। ठीक है, तो वाक्य में जोधपुरी, बनारस, कश्मीरी, बीकानेरी, ये क्या है, आपके व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, इसमें इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, आगे है आपके कि इसकी विशेष जो अवस्थाएं आती हैं, ये अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं आती हैं। तो विशेषण की अवस्था कितनी होती हैं दोस्तों, तो ये इसके बारे में प्रश्न आता है कि अवस्थाएं 3 होती हैं। पहली अवस्था मूलावस्था होती है, दूसरी अवस्था उत्तरावस्था होती है, उत्तरावस्था, और जो तीसरी अवस्था उत्तमावस्था होती है। ठीक है, इसमें उत्तरा आएगा और इसमें उत्तमा आएगा। ठीक है, तो इनकी तुलनात्मक स्थिति होती है। ठीक है, तो इसमें तो आपको नॉर्मल जो मूल अवस्था होती है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें आपके 2 चीज़ें होती है, जैसे एक ये और एक ये, इन दोनों में तुलनात्मक किया जाता है और एक को बेस्ट बताया जाता है, एक को सर्वश्रेष्ठ अच्छा बताया जाता है। ठीक है, तो उत्तरावस्था होती है। और जो आपके उत्तमा अवस्था होती है, उत्तमा अवस्था में बहुत सारे होते हैं, जैसे ये बहुत सारे हैं, वो इसमें से एक बेस्ट बताया जाता है। ठीक है, एक को बेस्ट बता दिया जाता है बहुत सारों में से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। पहला है मूलावस्था। तो मूलावस्था में आपके उच्च, ठीक है, और फिर आता है श्रेष्ठ। तो उच्च का देखो, उच्च का मूलावस्था उच्चतर होगा,
फिर उच्चतम होगा। ठीक है, तो उत्तरावस्था में उच्चतर होगा, उत्तमावस्था में उच्चतम होगा। जैसे ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। ठीक है, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक ऊंचा और सबसे ऊंचा। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट आपके नॉर्मल मूलावस्था बताती है, फिर ये दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कराता है। ठीक है, कि ये सबसे ये से अधिक ऊंचा, यानी एक चीज़ से दूसरा ऊंचाई के बारे में बता रखा है। ठीक है, और उत्तम अवस्था ये आपको सर्वश्रेष्ठ बताता है। ठीक है, तो विशेषण की 3 अवस्था देखी अपन ने, और विशेषण के उपभेद अपन ने 5 देखे हैं। ठीक है, और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5। तो पाँचों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है दोस्तों, और इनके अपन ने उदाहरण देखे, उनकी परिभाषा देखी अपन ने। और फिर आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और विशेषण आपके क्लियर हुआ होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपको समझ आया या नहीं आया, और इसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और किस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं, आप वो भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। और आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ेंगे और आपको समझ आ रहा होगा, और आप ये बुक ज़रूर लेके आए, जिससे कि इसमें से आपके उदाहरण यूँ क्यों आते हैं, और आप इसको ज़रूर पढ़िए। और मैं पूरी हिंदी व्याकरण कवर करा रहा हूँ, और इसको अपन 2 भागों में पढ़ रहे हैं दोस्तों, और हिंदी व्याकरण को अपन पूरी पढ़ेंगे। आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, नए आगे टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।